जैन नवयुग सभा के साथियों की चर्चा मैं करूं। नितिन बेटिया जी मेरे बाजू में खड़े, सारे पदाधिकारी खड़े हैं। महाराज श्री जी, इनकी चर्चा करना आज बहुत जरूरी हो गया। ये संदेशा पूरे शहर तक जाना चाहिए। ये वो युवा है जो आपके चरणों में समर्पित हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज से लेकर के संपूर्ण संतों के चरणों में समर्पित रहे। जब ये युवा इस शहर में आगे बढ़ कर के कोई काम करते हैं, ये अपना तन मन धन लगा करके अपना व्यापार छोड़ करके काम करते हैं, और जब ये समाज के बीच में जाते हैं तो आज की बीच समाज के अंदर का माहौल कुछ बदला हुआ सा है। समाज सेवा थैंकलेस जॉब है, हम सारे लोग जानते हैं, कोई धन्यवाद देने नहीं आने वाला, लेकिन कमियां गिनाने लोग आते हैं। लेकिन जब ये युवा लोगों के बीच छोटी छोटी बातों के लिए जाते हैं, महावीर जयंती के चंदे के लिए जाएं, अगर ये लोगों से ये कहे कि महावीर जयंती के दिन अपने प्रतिष्ठान बंद कर लेना, 364 दिन कमाने के लिए एक दिन भगवान महावीर के नाम पर बंद कर लो, तो लोग इनसे ऐसी बातें करते हैं जैसे ये कोई समाज सेवक ना होकर के पेड वर्कर हो। ये कोई महावीर जयंती या अन्य कामों के लिए लोगों के घरों तक चंदे के लिए पहुंचे और विनम्रता से निवेदन करे, तो इनके प्रति कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा होता है जैसे कोई समाज सेवक नहीं, कोई याचक उनके सामने आकर के खड़ा हो गया है। और आजकल तो शब्दों की सीमाओं से परे लोग निकल गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आप जैन नवयुग सभा के महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं, तो आज जैन नवयुग सभा को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि आज इन कार्यकर्ताओं का सम्मान भी स्थापित हो सके। नमोस्तु महाराज श्री। युवकों की तरफ से देखिए, समाज में हमेशा युवाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। युवा कुछ नहीं चाहता, आपकी थोड़ी सी शाबाशी चाहता है। अगर आपने उसके पीठ पे हाथ रख दिया, उसे थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दिया, तो आपका कायल हो जाएगा। तो बड़े बुजुर्गों को और समाज के अन्य लोगों को भी चाहिए कि हम अपने युवाओं का मूल्य समझें, महत्व समझें, और ख़ासकर उन बच्चों का जो सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए अपना समय देते हैं। आजकल तो समय ही नहीं है लोगों के पास, तो उनके लिए ये सोचना चाहिए कि चलो आज तुम लोग कर रहे हो तो कितना अच्छा है। आज देखिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, विधान करने वाले सब तो विधान का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था बनाने वाले को तो कुछ मिल भी नहीं रहा। अभी भी कुछ लोग भोजन व्यवस्था वाले लगे होंगे, आज शायद उनका सवाल भी था, आ गए क्या भोजन व्यवस्था वाले? ये पूरी टीम है भोजन व्यवस्था वाली। एक बार हाँ 8 तारीख के लिए आशीर्वाद इनको है। ये पूरी टीम कम से कम 50 होंगे वहाँ जो कुछ नहीं देख रहे हैं। इनके प्रति आप सबको आभारी होना चाहिए और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ये जितनी व्यवस्थाएं यहाँ आप देख रहे हैं, अगर यहाँ इस मंडप में 8-10 हज़ार आदमी बैठ करके पूजन आराधन कर रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था में कम से कम 300-400 आदमी तो लगे निस्वार्थ भाव से। तो इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। ऐसे किसी भी धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए कोई युवा आगे आता है, या कोई भी व्यक्ति, युवा या बड़ा, आप उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। उनके प्रति कभी नकारात्मक टिप्पणी मत करो, उनकी अनुमोदना करो। कदाचित अनुमोदना न कर सको तो आलोचना तो मत करो। और तुम युवाओं से कहता हूँ, अगर तुम्हारी आलोचना नहीं हुई तो तुम सही कार्यकर्ता हो ही नहीं। अरे बिना धुआं उड़े ज्योति जली है क्या? बोलो। तो ज्योति जलाएंगे तो धुआं तो झेलना ही पड़ेगा ना। हमारा ध्यान उड़ते हुए धुएं पर नहीं, हमारा ध्यान जलती हुई ज्योति पर होना चाहिए। अपना काम करते चलो, इधर उधर मत देखो, समझ गए? तो मोटी खाल रखो। और गुरुजी कहते थे कि अच्छे कार्यकर्ता, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है ना, उनका जस जीते जी नहीं होता, मरने के बाद मिलता है। जीते जी जस चाहिए तो घर बैठो, और मरकर अमर बनना चाहते हो तो डट कर बाहर आओ। समझ गए? इसलिए मरकर अमर बनने का मार्ग है, इसको अपनाने की कोशिश करना है। इसलिए कभी इसलिए मायूस ना हो। दूसरी बात, महावीर जयंती की बात आपने की, मैं केवल जबलपुर की नहीं पूरे देश के लिए वो कहता हूँ। पहला काम, महावीर जयंती में अपने अन्य कोई आयोजन न करें, धार्मिक अनुष्ठान उस दिन वैवाहिक आदि मंगलिक कार्य न करें। पता नहीं कहाँ से ये चल पड़ा है कि महावीर जयंती के दिन शुभ मुहूर्त होता है। कल्याणक के मुहूर्त कल्याणकों के लिए, विवाह आदि के लिए नहीं है।
और अगर तुम्हें यही मानना है तो 3 दिन पहले समोतिनाथ भगवान की जयंती आती है, उसमें कर लो। कम से कम महावीर जयंती तो छोड़ो। कई गांव में छोटी सी समाज होते, एक विवाह में 200-300 लोग इंगेज हो जाते हैं। एकदम बंद होना चाहिए। इसके लिए आप लोग कैंपेन चलाइए कि महावीर जयंती महावीर के नाम समर्पित करें, संसार के काम में नहीं। और उस दिन हम अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें। एक दिन बंद करेंगे तो घर का खाना पीना बंद नहीं हो जाएगा। साल में कितने स्ट्राइक होते हैं, उसमें लोग बंद कर देते हैं। यहाँ तो हमें सब प्रेरणा से करना चाहिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।